आपका हमारे YouTube चैनल में सिविल एजुकेशन में। और कल हम लोग ने देखा था कि एक स्टील ट्यूब इसके फोल्डिंग किस टाइप की होती है, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा कपलक सिस्टम क्या होता है। दोस्तों वीडियो ज़रूर यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ कि स्टील स्ट्रक्चर टाइप इसके फोल्डिंग। हमने इसके फोल्डिंग में 3 टाइप हमने एक बताया था कि जो पहला टाइप था कि कपलक सिस्टम था, सेकंड सिस्टम था स्टील ट्यूब सिस्टम, अब थर्ड हम आते हैं स्टील स्ट्रक्चर टाइप इसके फोल्डिंग। इस सिस्टम में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 3 या 4 ही कंपोनेंट होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं। पार्ट्स भले थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एक ट्रस हो गया, एक्रो स्पैन हो गया। इस पिक में देखिए जैसे आपको दिख रहा है कि ये ट्रस है, ये स्टील ट्यूब का भी बनता है, कभी कभी हम एंगल से भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये डिपेंड पड़ता है एजेंसी या फिर जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ के कॉस्टिंग के ऊपर या फिर वर्क आउट के ऊपर कि किस टाइप का वर्क है, कितना रिपीटेशन होना है। फिर आते हैं जॉइंट पिन या जॉइंट नट। जैसा इसका देखिए एक फेस आपको दिख रहा है कि इस फेस पे कभी कभी क्या होता है कि हम इसको एक्सटेंड भी करते हैं बहुत लाइट स्टेजिंग के लिए, तो उस जगह हम 2 ट्रस को जोड़ के हम जॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर है एडजस्टेबल प्रोप। एडजस्टेबल प्रोप है, फिर कंबाइंड सेक्शन है। कंबाइंड सेक्शन में जैसा आप लोग ने डीएसएमएस में पढ़ा होगा कि आप लोग एक निकालते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे कंबाइंड स्टील सेक्शन का, तो जस्ट ये सेम है। अब थोड़ा सा मैं आगे यदि बढ़ूँ तो आपको बताऊँ कि ट्रस आपने देख लिया है। एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है जो कि देख सकते हैं, एक ट्रस रखा हुआ है, ये दोनों वॉल है, कोई ब्रिक वर्क है और हमें स्लैब कास्ट करनी थी तो हमने ट्रस को इस हिसाब से रखा। और ये जो है ब्लैक, ये आपको दिख रहा है, ये वुडन रनर है। जैसा इस पिक में आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि ट्रस को किस हिसाब से रखा गया है। यदि मैं जूम करके दिखाऊं, ट्रस का जो एक एंड है वो वुडन रनर से फिक्स है, और ये वर्टिकल जो हैं इनको एडजस्टेबल प्रोप्स बोलते हैं। जो ऊपर फ्लैट जैक होता है या फिर फ्लैट हेड आप कह सकते हैं, और नीचे भी फ्लैट हेड होता है। अब इसके लिए हम यदि आपको दिखाएं कि एडजस्टेबल प्रोप क्या होता है, तो एडजस्टेबल प्रोप दोस्तों देखिए इस टाइप का होता है जो इस पिक में आपको दिखा रखा है। ये आपको शायद बिल्कुल क्लियर होगा। और अभी देखिए एडजस्टेबल प्रोप में टॉप प्लेट होती है, बेस प्लेट होती है, आउटर ट्यूब होता है, आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब होता है। इनर ट्यूब आउटर ट्यूब में इनर्ट रहता है, इंजेक्ट रहता है, और होल रहते हैं इसमें जिसमें हम कोई पिन फंसा के, जैसे इसमें देखिए जी पिन है, ये जी पिन एक तरह का लॉकिंग सिस्टम का काम करता है कि जब हम लिफ्ट करना है या इसकी लेंथ एक्सटेंड करनी है प्रोप जैक की, तो एक्सटेंड कर दिया और जहाँ होल आता है वहाँ हम ये पिन लगा देते हैं कि ऊपर वाला सडनली इसमें डाउन ना हो और लॉक हो जाए हमारे जो सपोर्टिंग रिक्वायर्ड है उस हाइट के लिए। अब देखिए इसमें नट होता है, जो इस पोर्शन पे एक नट है, इसको हम थ्रेडिंग करके इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर ये स्लिप होता है। स्लिप मैंने दोस्तों उस दिन भी आपको बताया था, जैसे पाइप स्लिप है, ये एक तरह का उसी टाइप का है जो थ्रेडेड होता है, और ये नट के रोटेशन के लिए काम आता है। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है प्रोप आपने बता दिया, लेकिन क्या स्पैन है क्या नहीं है। अब देखिए इस पिक में आप जूम करके देख सकते हैं, 4 तरह का मैंने आपको प्रॉप जैक दिखाया है। 4 तरह के प्रॉप जैक में स्लैब हाइट देखिए, ये 2.5 मीटर के लिए यूज किया जाता है। स्लैब हाइट यदि 3.5 मीटर हो तो इस तरह का यूज होता है। बस अंतर क्या होता है कि थोड़ा सा मटेरियल थिकनेस जो है, जैसा पाइप में आपने देखा था कि 2.0 mm की थिकनेस से लेकर 3.5 mm तक की होती है, इसी हिसाब से एडजस्टेबल प्रोप के भी मटेरियल के हिसाब से उसकी लेंथ बढ़ती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। लास्टली स्लैब हाइट 5.5 मीटर की आती है। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जो ट्रस है, ट्रस का स्पैन क्या होता है। ट्रस का स्पैन लगभग 3 to 5 मीटर, कहीं कहीं 6 मीटर भी ज़्यादातर होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है कि ज़्यादा लोड हो जाता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो ट्रस होते हैं, ट्रस एक्सपेंडेबल भी होते हैं। बीच में इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, इनको एडजस्ट करके इनकी लेंथ घटाई बढ़ाई जा सकती है एज पर स्पैन के हिसाब से। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इस पिक में आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्टेजिंग में क्या था कि हमारा ये जो बीच का पोर्शन था पूरा स्टेजिंग से फुलफिल था, वर्टिकल पाइप से फुलफिल था, हॉरिजॉन्टल पाइप से पूरा एरिया कवर्ड था। इसमें देखिए केवल रनर से ट्रस को जोड़ के वुडन रनर से और प्रॉप जैक लगाने के बाद कितना एरिया स्पेस बीच में खाली रह जाता है,
और हमारा काम कितना जल्दी होता है। ट्रस में यही एक खास बात है कि जब ये फिक्स्ड स्पैन के हों तभी आप इनको ज़्यादा यूज कर सकते हैं, और फिक्स हाइट के प्रॉप के हाइट का मतलब आपको शटरिंग या फिर स्टेजिंग करना हो तो ये सूटेबल है। अदरवाइज़ फिर हम कपलक सिस्टम या फिर पाइप सिस्टम में जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा, एक हमने यहाँ पे एक चीज़ और बताई आपको कि कंबाइंड सेक्शन, एडजस्टेबल प्रोप आपने देख लिया। कंबाइंड सेक्शन में देखिए, कंबाइंड सेक्शन ज़्यादातर आपने ब्रिज के नीचे देखा होगा, कहीं ब्रिज का वर्क हो रहा हो, आप कहीं जर्नी करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह के एंगल के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। कहीं कहीं एंगल का होता है, कहीं कहीं स्टील ट्यूब्स के भी होते हैं, बट ज़्यादातर आपको एंगल के मिलेंगे। एंगल का स्टील ट्यूब क्या होता है, ये 3-3 मीटर के हाइट में इनको बनाया जाता है, और 3-3 मीटर के हाइट में बना के यदि रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है हाइट तो इनको 3-3 मीटर का जोड़ के एक जॉइंट पिन या फिर नट आपने देखा होगा, वहाँ पे होल रहता है इस पोर्शन पे। यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ देखिए इस पोर्शन पे नट रहता है, और यहाँ पे वो लोग जॉइंट करते हैं दो ट्रसेस को या कंबाइंड सेक्शन, और उनकी हाइट बढ़ाई जाती है, और हाइट बढ़ाने के साथ साथ इनसे सपोर्टिंग का काम लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यू जैक भी लगा रहता है। यू जैक किस लिए लगाते हैं कि जैसे यदि कुल देखें तो यहाँ देखिए ISM भी लगी हुई है यू जैक के ऊपर, और ये कंबाइंड सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा लोड जब रिक्वायर्ड होता है, जैसे 10 टन 15 टन 25 टन पर मीटर स्क्वायर के एरिया में कंबाइंड सेक्शन को हम यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो ब्रिज बनते हैं उसमें आपने देखा ही होगा किस टाइप का यूज होता है। तो वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहूँगा। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके सामने अब नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए लेके आऊँगा, जैसे शटरिंग मटेरियल में और कौन कौन सा मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं। इसके फोल्डिंग सिस्टम लगभग हम लोग ने थोड़ा सा समझ लिया है कि जब आप कहीं भी साइट पे जाएंगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के शटरिंग मटेरियल और स्टेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। और मैंने ये तीनों इसलिए बताया कि आप कहीं जाएँ तो आपको थोड़ी सी जानकारी हो, कि जब आप काम करने जाएँ तो आपको हेजिटेशन फील ना हो और ऐसा फील ना हो कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं।